हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. So guys, we are back after so long. आप लोग सोच रहे हैं कहाँ चले गए. लिटरली मैसेजेस आ रहे थे कि रिएक्शन कैंसिल पे वीडियो कब डाल रहे हो भाई, इस पे वीडियो बनाओ. थोड़ी तबीयत भी खराब है भाई, तबीयत खराब थी, मैं बिजी हो गया तो हम घूमने चले गए थे थोड़ा कश्मीर में. वहाँ पे भी मेरे को मैसेजेस आए कि हमने मिलना है आपसे, बट अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए हम किसी से. बट इतना टाइम नहीं था हमारे पास ना, तो बाकी और सभी दूर दूर थे यार. जहाँ भी बात हुई, मैंने बात भी की एक दूर से, तो दूर दूर थे वो. चलो एनीवेज वीडियो प्ले करते हैं. आज की वीडियो होने वाली द कोहिस्तानी भाई की वीडियो होने वाली है, और वीडियो होने वाली द फर्स्ट स्पाई ऑफ इस्लाम. पहला जासूस कौन था इस्लाम का भाई, है ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. सो फिलहाल इसे प्ले करते हैं इस वीडियो को. और वीडियो आज भी हम बना रहे हैं कि यार वीडियो बनानी है. अभी टाइम रात के मेरे ख्याल 11:30 पौने 12 हो रहे होंगे. अभी सोने का टाइम है, बट हम वीडियो बना रहे हैं. मैं कहा यार नहीं बना लेते हैं, क्योंकि मैं फिर बिजी हूँ 8-10 दिन. मैं कहा फिर एक भी वीडियो नहीं बनेगी, एक ट्राई करते हैं बना के. चलो वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. का पहला सीक्रेट एजेंट जिनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मदीना की रियासत अपने फैसले लिया करती थी, और ये इतना खतरनाक एजेंट था कि इवन बहुत सारे मुसलमानों को भी इस बात का पता नहीं था कि वो कौन है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें से 4 को आज तक याद किया जाता है. अबू लहब, अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास. जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया, मक्का के सारे बड़े सरदार मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए. बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना ही चचा अबू लहब था, जो एक बहुत ही सख्त और जालिम इंसान थे, जो हर टाइम किसी ना किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाता रहता था. लेकिन पूरे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अच्छा दोस्त भी उन्हीं के चचा अबू तालिब थे, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और रहमदिल इंसान थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़े थे. और आखिर कुछ साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा ने इस्लाम कबूल किया, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर वॉरियर थे. और अब बाकी रहे सिर्फ एक ही चचा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ज़हीन इंसान थे, जो हमेशा छुप छुप कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, लेकिन लोगों के सामने खामोश रहते थे. जैसे ही मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साथी अबू तालिब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि मक्का वाले अबू तालिब के बाद मुसलमानों पर सख्त जुल्म करने लगे थे. इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की वफात के बाद अब मक्का छोड़कर कहीं और हिजरत करने की प्लानिंग करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अपने सहाबा अरब के डिफरेंट सिटीज की तरफ भेजे, और खुद अरब की एक सिटी ताइफ की तरफ गए. और वहां जो हुआ वो हम सबको पता है. ताइफ के वाक़े के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए, और मक्का वालों को ऐसा लग रहा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी रास्ता नहीं है, अचानक एक दिन अरब की एक छोटी सी सिटी मदीना के लोग मक्का हज करने आए, जिनमें से कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के अंधेरे में एक सीक्रेट मीटिंग की रिक्वेस्ट की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया. और जैसे ही मक्का में रात का अंधेरा हुआ और मक्का के सारे लोग सो गए, मदीना के कैंप से 73 मर्द और 2 औरतें बाहर निकले और मक्का में एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए. जैसे ये लोग मीटिंग की जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने से सिर्फ 2 लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अबू तालिब के बाद बनु हाशिम के बड़े सरदार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे.
तो सबसे पहले हजरत अब्बास आगे बढ़े और मदीना वालों से कहा कि ए मदीना वालों, ये बात याद रखो, अगर तुम मेरे भतीजे को अपने साथ लेकर जाओगे तो उसके बाद पूरा अरब तुम मदीना वालों के खिलाफ हो जाएगा। अगर तुम मेरे भतीजे की हिफाजत कर सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर इन्हें यही छोड़ो। हम बनु हाशिम खानदान इनकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। जिस पर मदीना वालों ने हजरत अब्बास से कहा कि हम एक बहुत ही खतरनाक और एक वॉरियर कौम है और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इनकी हिफाजत करेंगे। इसी के साथ मुसलमानों की हिजरत शुरू हुई और सारे मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत नहीं की और वो यहीं मक्का में रहे। और मदीना पहुंचने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आया, जंगे बदर। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और इस जंग की प्लानिंग करने लगे। इस जंग में सारे सहाबा मक्का में अपने अपने खानदानों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि कोई भी सहाबी बदर की जंग में मेरे खानदान बनु हाशिम को नहीं मारेगा। इस मीटिंग के बाद एक सहाबी बाहर निकले और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि कितनी अजीब बात है, हम अपने खानदान को तो मारेंगे लेकिन बनु हाशिम को कुछ नहीं कहेंगे। जब हजरत उमर को इस सहाबी की बातों का पता चला, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि मैं इसका सर काट देता हूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, काफिरों की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे, जिनमें से एक हजरत अब्बास भी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जंग के बीच में अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान बहुत ही केयरफुली बनु हाशिम के लोगों से दूर रह रहे थे। आखिर काफी देर लड़ने के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और जब मुसलमानों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया, उन्होंने देखा कि इन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हर कैदी फिदिया टैक्स देकर अपने आप को आजाद कर सकता है। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और उन्हें कहा टैक्स दो, लेकिन हजरत अब्बास ने कहा नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। असल में इससे 2 साल पहले हजरत अब्बास और मदीना वालों की मीटिंग के बाद मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास मक्का के एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मक्का की हर छोटी खबर का सबसे पहले पता चल जाता था, और अब वो मक्का में रहकर ही हर खबर मक्का से मदीना पहुंचाते रहते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की हर खबर का पहले से पता होता था, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा मक्का वालों से एक स्टेप आगे रहते थे। मतलब हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट थे, जिनका किसी को पता नहीं था, इवन मुसलमानों को भी नहीं। इसीलिए जंगे बदर से पहले मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट एजेंट हजरत अब्बास इस जंग में मारा जाए। लेकिन अब जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, उन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो तो पहले से एक मुसलमान थे और कहा मैं क्यों टैक्स दूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का बदला अल्लाह जरूर देगा, लेकिन यहां आपको टैक्स देना होगा। और हाँ, अपने साथ साथ बनु हाशिम के 2 लोगों का टैक्स भी आपने ही देना होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को दोबारा मक्का भेजा और वो वहीं से एक बार फिर मुसलमानों की मदीना में मदद करने लगे। इसीलिए अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंगे ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हजरत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे,
जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हजरत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो भी अपने खानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए और रास्ते में मुसलमानों की फौज से मिलकर वापस मक्का को फतह करने आए, और इस तरह मक्का फतह हो गया। मक्का फतह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंगे हुनैन। और ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमान इन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, इन दोनों पहाड़ों से मुसलमानों की फौज पर तीरों की बारिश होने लगी, और इतनी तीरें बरसने लगी कि मुसलमानों की पूरी फौज जंग छोड़कर पीछे हटने लगी। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। जैसे ही काफिरों की फौज आगे आई, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मुसलमानों की पूरी फौज तो पीछे भाग रही है, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी अपने साथियों के साथ बहादुरी से अपनी जगह पर खड़ा है, और वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उनके चचा हजरत अब्बास ने उनके घोड़े की रस्सी पकड़ी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना बढ़ सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे, वो जोर जोर से एक ही बात कह रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और ये कहते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि मुसलमानों की पूरी फौज को जंग में वापस आने की आवाज दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास अभी भी एक जवान आदमी थे, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 4 साल बड़े थे। हजरत अब्बास अपनी ऊंची आवाज से मुसलमानों को बुलाने लगे, तालू इलल मारिका, और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? तालू इलल मारिका। इसके बाद हजरत अब्बास खुद कहते हैं कि मेरी आवाज मुसलमानों की फौज ने जैसे ही सुनी, सब ने अपने ऊंटों को उसी वक्त मोड़ दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए फुल स्पीड भागने लगे। उस टाइम कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो अपने ऊंटों को ना मोड़ सके, और वो अपने ऊंटों को छोड़कर पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना हुए। इस तरह कुछ ही देर में मुसलमानों की 12,000 की फौज दोबारा जंग में आई, और मुसलमान ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वापस मदीना चले गए, और इस बार वो अपने साथ अपने चचा हजरत अब्बास को भी लेकर गए। उन्होंने अपनी मस्जिद नबवी के पास ही हजरत अब्बास के लिए एक घर बनवाया, बल्कि हजरत अब्बास के घर की छत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से पानी का पाइप लगवाया, जो बारिश का पानी निकालने के लिए था। जैसे ही हजरत अब्बास मदीना आए, उसके कुछ ही अरसे बाद उनके भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ मुसलमानों की खिलाफत के सबसे बड़े एडवाइजर्स में से थे। लेकिन आखिर हजरत उमर की खिलाफत में हजरत अब्बास और हजरत उमर के दरमियान एक इख्तिलाफ पैदा हुआ। एक दिन खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो जैसे ही हजरत अब्बास के घर के पास से गुजरे, हजरत अब्बास के घर की छत से हजरत उमर के कपड़ों पर गंदा पानी गिरा। ये देखकर हजरत उमर ने हजरत अब्बास के घर का ये पाइप यहां से निकालकर दूसरी तरफ कर दिया, और उन्हें हजरत उमर की इस बात का पता चला तो हजरत अब्बास सीधा मदीना की अदालत पहुंचे और वहां जाकर खलीफा उमर पर केस कर दिया। जैसे ही केस शुरू हुआ, मदीना के जज ने खलीफा उमर को अदालत आने का हुक्म दिया। जैसे ही खलीफा उमर अदालत पहुंचे, हजरत अब्बास ने जज से कहा, उमर ने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर के पानी का रास्ता बदल दिया है। जिस पर हजरत उमर ने कहा,
कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इससे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। लेकिन हजरत अब्बास ने हजरत उमर को कहा कि ये पानी का रास्ता जो आपने बदला है ये कोई आम रास्ता नहीं था। कि जब मैं बहुत साल मक्का में रहने के बाद पहली बार मुसलमानों के पास मदीना आया तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये घर बनवाया और फिर इस घर की छत पर अपने हाथों से पानी का यही रास्ता बनाया था जो आज आपने बदल दिया। ये सुनते ही ऑफ कोर्स हजरत उमर अपनी बात से पीछे हटे और हजरत अब्बास से ये केस हार गए और सीधा हजरत अब्बास को लेकर उनके घर के पास पहुंचे और हजरत अब्बास को कहा मेरे कंधों पर चढ़कर दोबारा इस पाइप को उसी तरह करो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद हजरत अब्बास ने ये घर खिलाफत के हवाले किया और हजरत उमर ने मस्जिद नबवी के साइज को बढ़ाने के लिए इस घर और इसके आसपास सारे घरों को गिरा दिया। और आखिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है हजरत अब्बास के जनाजे में इतने लोग मदीना में जमा हुए कि मदीना के कब्रिस्तान में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। और इस इतनी रश में भी लोग हजरत अब्बास से इतनी मोहब्बत करते थे कि हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह हजरत अब्बास की कब्र तक पहुंच सके। यहां तक कि खलीफा उस्मान भी मुसलमानों की इसी रश में फंस गए थे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने मुश्किलों से अपने आप को मुसलमानों की इस रश से बाहर निकाला। और जब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हजरत उस्मान ने मदीना की पुलिस को बुलवाया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को हजरत अब्बास की कब्र से दूर करो और सिर्फ बनु हाशिम को हजरत अब्बास के पास रहने दो। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इस्लाम के पहले सीक्रेट एजेंट और आने वाली अब्बासी खिलाफत के दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में दफना दिया गया। हजरत अब्बास की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म हो गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, बनु उमैया की हुकूमत। और अगले कई सालों तक उन्होंने ही दुनिया पर राज किया। लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल की हुकूमत के बाद हजरत अब्बास की नस्ल के ही कुछ लोगों ने बनु उमैया खानदान के खिलाफ बगावत कर दी और उनसे सारी हुकूमत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत बनाई, जिस खिलाफत का नाम उन्होंने अपने ही दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर रखा और इस खिलाफत का नाम था अब्बासी खिलाफत, जिन्होंने आते ही दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, बगदाद। और यहीं से दुनिया में मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हुआ जिसे आज तक इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब है भाई, अलग गाए हैं बोलने आज के लिए। कुछ नया हाँ तो ये थी वीडियो और बहुत अमेजिंग वीडियो थी, आप सभी को पता ही है, सही बात है। हाँ और गाइज नेक्स्ट वीडियो बताना हम किस पे रिएक्शन करें, फिर हम उस पर जरूर रिएक्शन करें, कोशिश करेंगे कि वीडियो करते रहें, कंटिन्यू है ना, तो करेंगे भाई कोशिश। अब बिजी होते हैं, थोड़ा बिजी भी हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा आप सभी के लिए। तो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।